द्वितीय भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में स्थित हो तो इसके क्या परिणाम। द्वितीय भाव जैसा कि हम जानते हैं ये कुटुंब का भाव है। इसके अलावा ये धन का भाव है। ये दो प्रमुख बातें, कारकत्व तो और भी बहुत से। और जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव ये गुप्त धन का भाव है। द्वितीय भाव मारक भाव भी है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में स्थित होगा तो क्या हो। मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाया थी। कोई भी लग्न हो सकती है, मेष हो, धनु हो, वृश्चिक हो या कोई भी हो। मेरा मतलब यहां पर केवल द्वितीय भाव के स्वामी से है। यदि द्वितीय, अब इस कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र है। अब अगर शुक्र यहां स्थित है और बलवान है, शुक्र अगर अष्टम भाव में, द्वितीय भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में स्थित है और बलवान है, तो ऐसा ग्रह व्यक्ति को गुप्त धन देता है, पैतृक संपत्ति देता है, बीमा से प्राप्त धन या अचानक धन लाभ कराता है, बशर्ते कि ये द्वितीय यहां पर बलवान हो। ऐसे व्यक्ति में धन कमाने की असाधारण क्षमता होती है। भविष्य के प्रति बड़ी शानदार योजना होती है इसके पास। दशम भाव हमारी आजीविका का भी, दशम से द्वितीय भाव पंचम भाव है, यानी शुभ त्रिकोण। त्रिकोण का एक कारकत्व धन भी है। तो दशम से पंचम भाव का स्वामी दशम से एकादश भाव में बैठा है। तो जब पंचमे से एकादश में बैठेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत अच्छा धन देता है। इसीलिए कहा है कि ऐसे लोगों के पास भविष्य की बहुत शानदार योजनाएं, धन कमाने, और इनके पास बहुत गुप्त धन भी होता है। यदि ऐसे द्वितीय भाव के स्वामी पर धन के कारक गुण की दृष्टि पड़ जाए तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के पास बहुत ज्यादा धन होता है। अब ये पैतृक संपत्ति का भाव है और ये धन भाव है। यहां द्वितीय भाव का स्वामी पैतृक संपत्ति के भाव में आकर बैठेगा और धन भाव को देखेगा, अपने भाव को। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। यह केवल पैतृक संपत्ति का भाव नहीं है, दहेज से प्राप्त धन का भाव भी यही है, बीमा से प्राप्त धन का भाव भी यही है, गुप्त धन का भाव भी यही है। अचानक प्रवृत्ति देता है ये भाव। वो अचानक धन दे सकता है, अचानक दुर्घटना दे सकता है, अचानक नौकरी दे सकता है, अचानक नौकरी छीन सकता। इसमें ये वो होता है। तो यदि द्वितीय भाव का स्वामी यहाँ बलवान है और इस पर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो अचानक धन लाभ होता है। अब अगर ये यहाँ 2 अथवा 3 क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो जाए तो पहला क्या होगा, ये पिता का लग्न नवम भाव है
तो पिता के लिए ये द्वादश भाव है और ये पैतृक संपत्ति का भाव है। धन भाव का स्वामी पैतृक संपत्ति के भाव में स्थित है, जो पिता का द्वादश भाव हानि का भाव है। तो अगर ये पीड़ित हो जाएगा तो पैतृक संपत्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति पैतृक संपत्ति नष्ट कर देता है। और यदि कहीं गुरु और शनि दोनों की दृष्टि धन भाव पर पड़ जाए तो निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति का कुछ भी अंश नहीं बचेगा, क्योंकि शनि पूर्वजों का कारक है और गुरु काल पुरुष की कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी होता है। द्वादश भाव हानि का भाव, व्यय का भाव। तो जो पूर्वजों की संपत्ति है, पैतृक संपत्ति आपके पिता की हो, दादा की हो, वो सब नष्ट हो जाती। दूसरी बात, ये द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है और अगर इसका स्वामी अष्टम भाव में आकर पीड़ित हो जाता है तो यह भी दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति वैधव्य को प्राप्त हो सकता है, यानी जीवन साथी की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि ये द्वितीय भाव ये जीवन साथी का अष्टम भाव है। तो अष्टमेश यहाँ मारक भाव द्वितीय में बैठकर और पीड़ित हो गया। तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। पहला कि व्यक्ति का जीवन साथी उसकी मृत्यु हो सकती है, और दूसरा यह कि दोनों के बीच अलगाव हो सकता है। तीसरी बात, क्योंकि अष्टम भाव बड़ी दुर्घटनाओं का भाव है और ये द्वितीय भाव मारक भाव है, तो जब मार्केश यहाँ आकर बैठेगा और दो या दो से अधिक क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित होगा तो जीवन में बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी। यह असाध्य रोग का भाव भी है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को असाध्य रोग भी हो सकता है। यह मृत्यु का भाव है और अकस्मात का भाव है। अचानक ऐसे व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु हो सकती है किसी दुर्घटना में, यदि दो या दो से अधिक क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो तो द्वितीय भाव का स्वामी यदि अष्टम में बैठता है और बलवान है, शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, तो ऐसा ग्रह बहुत अच्छा धन देता है। लेकिन यदि ये ज्यादा पीड़ित हो गया तो फिर ये उसका उल्टा कर। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार।